देखिए, एनर्जी दुनिया में चाहे कोई सी भी हो, वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में मेंटल एनर्जी है, यानी कि मानसिक ऊर्जा। उस मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल आप चिंता में भी कर सकते हैं और चिंतन में भी। दोनों में ही आपकी एनर्जी खपने वाली है, खपत होने वाली है। चिंता से डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा। इसी प्रकार से जब ऊर्जा कोई सी भी हो जाए, वो आप मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल चिंता करके उसको खत्म करने में भी कर सकते हैं और चिंतन करके कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो भी धरती पर नहीं हुआ है। सेक्सुअल एनर्जी भी ऐसी ही है। आप उसे खत्म करके बर्बाद भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्ट वे में इस्तेमाल करते हुए महान भी हो सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में काम ऊर्जा है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी। काम ऊर्जा, देखिए काम ऊर्जा के बारे में जब मैं बात करता हूं तो कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगने लगता है। सेक्सुअल एनर्जी जो है, हम जब सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं तो एक ही फ्लो की बात करते हैं कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसका होगा और किसी और के पास ही चली जाएगी। लेकिन इसी सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन करके, इसको ट्रांसम्यूट करके आप एक जबरदस्त ऊर्जा की फेज में जा सकते हैं, समाधि की फेज में जा सकते हैं। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो धरती पर आज तक नहीं हुआ है, बशर्ते वो ऊर्जा नीचे जाने की बजाय, बाहर फ्लो होने की बजाय ऊपर की ओर बढ़े। जैसे हर एनर्जी का टू वे पाथवे है, वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी का भी टू वे पाथवे है। देखिए, एनर्जी दुनिया में चाहे कोई सी भी हो, वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में मेंटल एनर्जी है, यानी कि मानसिक ऊर्जा। उस मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल आप चिंता में भी कर सकते हैं और चिंतन में भी। दोनों में ही आपकी एनर्जी खपने वाली है, खपत होने वाली है। चिंता से डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा। अगर आप थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं तो जब वेव्स आपस में कंबाइन होती है तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में भी हो सकती है। इसी प्रकार से जब ऊर्जा कोई सी भी हो जाए, वो आप मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल चिंता करके उसको खत्म करने में भी कर सकते हैं और चिंतन करके कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो भी धरती पर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। जैसे वाणी का इस्तेमाल, साउंड एनर्जी, वाणी का इस्तेमाल, इससे आप कलह भी कर सकते हैं और सुलह भी कर सकते हैं। आप पर निर्भर है कि आप उसे क्या करना चाहते हैं। पानी के माध्यम से इंसान तैर भी सकता है और उसमें डूब भी सकता है। पानी तैरने के काम भी आता है तो इंसान डूबता भी पानी में ही है। जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं, डूबते भी पानी में ही है। आप खुद की फिजिकल एनर्जी से, या फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं, किसी चाकू से किसी को काटा भी जा सकता है, काट भी सकते हैं, और किसी को ऑपरेट भी किया जा सकता है। मतलब किसी को आप मार भी सकते हैं और किसी को ऑपरेशन करके आप ठीक भी कर सकते हैं। ओशो कह रहे हैं कि सेक्सुअल एनर्जी भी ऐसी ही है। आप उसे खत्म करके बर्बाद भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्ट वे में इस्तेमाल करते हुए महान भी हो सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और मैं इसको हमेशा कहता रहा हूं। जैसे आपकी फिजिकल एनर्जी है, आपकी फिजिकल एनर्जी है, लेट्स सी, अगर मैं आपकी फिजिकल एनर्जी की बात करता हूं, आपकी मेंटल हो गई फिजिकल एनर्जी, तो आप इसके माध्यम से किसी की हड्डी तोड़ भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं और किसी को नया जीवन भी दे सकते हैं। नया जीवन भी इसके दम पर आप दे सकते हैं। आप किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट दे सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में काम ऊर्जा है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी। काम ऊर्जा, देखिए काम ऊर्जा के बारे में जब मैं बात करता हूं तो कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगने लगता है। सेक्सुअल एनर्जी जो है, हम जब सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं तो एक ही फ्लो की बात करते हैं कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसका होगा और किसी और के पास ही चली जाएगी।
लेकिन इसी सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन करके, इसको ट्रांसम्यूट करके आप एक जबरदस्त ऊर्जा की फेज में जा सकते हैं, समाधि की फेज में जा सकते हैं। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो धरती पर आज तक नहीं हुआ है, बशर्ते वो ऊर्जा नीचे जाने की बजाय, बाहर फ्लो होने की बजाय ऊपर की ओर बढ़े। जैसे हर एनर्जी का टू वे पाथवे है, वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी का भी टू वे पाथवे है। वो कैसे हासिल होता है, उसके लिए क्या करना होता है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। लेकिन जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। वैसे देखा जाए सभी एनर्जीज में जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है वो सेक्सुअली है, क्योंकि अगर आप अपने जैसे ही किसी दूसरे को जन्म देना चाहते हैं तो आपको सेक्सुअल एनर्जी चाहिए। इस दुनिया में जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं, जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी क्रिएटर हुए हैं, जितने भी राइटर हुए हैं, जितने भी नोबेल प्राइज विनर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, सब ने सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया है अपनी प्रोडक्टिव के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी इमेजिनेशन के लिए, अपनी सुपर पावर के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि 38 से लेकर 58 साल की उम्र, 38 से लेकर 58 साल की उम्र वो उम्र होती है जब कोई भी इंसान, एनी ह्यूमन बीइंग, फास्टेस्ट ग्रो करता है। मतलब उसकी अपनी जिंदगी में ग्रो करने की रफ्तार तेज हो जाती है, और उसका रीजन ये है सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइजेशन। जब वो सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करना सीख लेता है तो उसके जीवन में चमत्कार होना शुरू होते हैं, उसका फोकस सेट हो जाता है और वो कुछ ऐसा करने लगता है जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। तो ये हमारे ओशो को समझने से पहले मैंने कुछ बेसिक्स आपको बता दिए हैं, और मेरा उद्देश्य यह है कि पूरे वर्ल्ड में आज तक मेडिटेशन, ओशो, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के ऊपर जितना भी कंटेंट क्रिएट हुआ है मैं उसको सब स्टैंडर्ड समझता हूँ। और मेरा मानना यह है कि ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी हिंदुस्तान बनाने के लिए भारत के लोगों को ये समझना जरूरी है कि असली मकसद क्या है।